थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो अगर इफ यू आर वन ऑफ दोज who understand English but struggle to speak, then you must watch this video until the end। पूरा का पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि जब आपको इंग्लिश समझ में आ रही है तो बोलते समय अटक क्यों जाते हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ है, महरीन नोज ऑल द ग्रामर रूल्स, सारे के सारे ग्रामर रूल्स लगभग उसने 15-16 वीडियोस में सीख लिए हैं। लेकिन जब आंसर करने की बारी आती है या फिर मैंने आस्क हर समथिंग इन इंग्लिश, शी जस्ट गेट स्टक और शी बिकम्स क्वाइट, एकदम चुप हो जाती है, समझ नहीं आता सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करना है। लेकिन अगर मैं हिंदी में सेंटेंस देता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए तो बड़े अच्छे तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, सेंटेंस ट्रांसलेट कर पाती है। तो अभी हमने कैसे सीखा, जब हम सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोल रहे हैं हमेशा से, तो हमने सीखा है ट्रांसलेशन, राइट। मैं बता देता हूँ कि मुझे भूख लगी है तो हिंदी से मिलान हो जाता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट पूछने लग जाऊँ हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, तो समझ नहीं आता कि यार मैं क्या बताऊँ। आई एम हंग्री कहूँ, आई एम फीलिंग हंग्री करूँ, आई नीड फूड कहूँ, आई वांट टू ईट फूड कहूँ, तो क्योंकि ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, ग्रामर आ गई है, हर तरीके के सेंटेंस बोले हैं। तो इस स्टेज पर आकर के आपको करना क्या होता है, आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है सेंटेंसेस की, ताकि आपकी ज़ुबान पर वो सेंटेंसेस रट जाएं कि एक अवस्था में इतने सारे ऑप्शंस हैं लेकिन एक दो सेंटेंस मुझे रटा हुआ हो अचानक से, राइट। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बातें करेंगे और जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ महरीन से, वो उन क्वेश्चंस को आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। कई सारे ऑप्शंस आएंगे आपके माइंड में कि इसको कितने कई तरीके से कहा जा सकता है, राइट। तो रुकना नहीं है, अटकना नहीं है और बेस्ट ऑप्शन की तलाश नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग क्यों अटकते हैं, जिनको इंग्लिश समझ में आ रही है वो भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो बोलना चाह रहे हैं बेस्ट, परफेक्ट बोलना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं कहना है, राइट। काम चलाना है कि भाई यस और नो कम से कम बोलना है, डोंट स्टे क्वाइट, चुप नहीं रहना है, राइट। तो जैसे मैं अगर ये पूछने लग जाऊं कि आर यू अपसेट, नो इतना कह दिया। अब यहाँ पर सिर्फ अगर आपको नो कहना, सुन के आपको आंसर करना आ गया, और इतनी धीरे नहीं बोलना है, नो थोड़ा जोर से बोलना है, राइट। हाँ, तो जैसे कह दिया नो, अब इसके बाद आपको क्या करनी है कोशिश, नो के बाद थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बोलने की कोशिश करनी है। पूरा स्टार्टिंग सीखने की स्टेज है, कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा कि यू आर वेरी टॉकेटिव कि भाई इतना लंबा लंबा सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं। स्टेज है सीखने की, तो बोले नो आई एम नॉट अपसेट, राइट। तो मैंने अब दोबारा पूछा आर यू अपसेट, नो आई एम नॉट अपसेट, राइट। तो ये करना है आपको। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। तो मैंने पूछा आर यू अपसेट, no I am not upset, I'm not upset, right? So, but you look upset. really, हाँ, really। तो इस तरीके से एक एक शब्द, ये एक स्टेज है, ये स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको पहले सिंगल वर्ड यस, नो, रियली, व्हाई डू यू थिंक सो, इज दैट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू, राइट, व्हाई डू यू थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, ये एक दो वर्ड के रिस्पॉन्सेज की आदत डालनी है। जब रिस्पॉन्सेज की आदत पड़ जाएगी उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा सेंटेंस जोड़ना की आदत पड़ेगी धीरे धीरे। ऐसा कभी नहीं होगा कि अचानक से मेरे को परफेक्ट आंसर एकदम आ जाए याद, राइट। तो हमारे साथ में हर सेंटेंस को रिपीट करिए, 10-15 सेशन देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा यू लुक अपसेट, अब मैंने सिर्फ इतना कहा यू लुक अपसेट। अब यहाँ पर यस या नो का तो आंसर बन ही नहीं रहा है, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, यू लुक अपसेट, राइट। तो अब यहाँ पर क्या कहना है, हिंदी में क्या कहती, मैं कहूँ ये बड़ी दुखी लग रही है, तो क्या कहती है हिंदी में, ये कहती सच में नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। हाँ, नो आई एम नॉट अपसेट एट ऑल, एट ऑल, अब एट ऑल मतलब बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, हाँ। आई बात। तो जब मैं ट्रांसलेशन दूंगा तो हर कोई कर लेगा, लेकिन वो इंस्टेंटली कब याद आएगा कि सच में और एट ऑल में फ़र्क है, राइट। सच में मतलब है रियली, लेकिन यहाँ पर रियली, आई एम रियली नॉट अपसेट फिट नहीं बैठेगा, तो आई एम नॉट अपसेट एट ऑल, राइट। अब मैंने ये कहा कि यू लुक अपसेट, अब ये कहना है आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसा हाँ क्यों लग रहा है। हाँ, अब मैं ट्रांसलेशन दे रहा हूँ तो कैसे कहेंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं प्रेजेंट का। अब वो बेसिक ग्रामर भी याद रखनी है। अगर आपने बेसिक ग्रामर के हमारे 15 वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी भी स्किप करके नहीं जाना है। 15 वीडियोस हैं इस सीरीज़ में, लिंक हमने कमेंट में पिन किया हुआ है, वो एक सीरीज़ आप देख लेते हो तो पूरी ग्रामर समझ आ जाएगी। फिर आपको दोबारा से कोई ग्रामर का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू लर्न इज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, कि वो सिचुएशन में क्या एक्सप्रेशन देना है, राइट। तो मैंने कहा यू लुक अपसेट, और यहाँ येस नो का आंसर बन नहीं रहा, तो क्या कहेंगे, व्हाई डू यू थिंक सो। सो मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है, राइट। सो व्हाई डू यू थिंक सो,
Why do you think so? आपको ऐसा क्यों लग रहा है, राइट? अब इसी को और दूसरे तरीके से कहें, भाई आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दुखी हूँ, सो व्हाट मेक्स यू थिंक, व्हाट मेक्स यू थिंक। मेक पता है कहाँ पर कहते हैं? नहीं पता है, अब मैं याद दिलाऊंगा तो पता चल जाएगा। तो वो जो छोटी छोटी ग्रामर हमने 15 सेशंस में सीखी है, उस समय लग रहा था कि हमें आ गई, लेकिन आदत में नहीं आई थी। तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आदत में नहीं डाल रहे हैं। सो मेक का मतलब है किसी की अवस्था चेंज करना, जैसे कि मम्मी, I remember now. हाँ, आई रिमेंबर नाउ, ये वाला स्ट्रक्चर याद रहेगा, अब मुझे याद आया, राइट? सो आई रिमेंबर नाउ। तो व्हाट मेक्स यू थिंक, यानी क्या चीज़ है जो आपको ऐसा सोचवा रही है, राइट? सो क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ऐसा सोचने को मजबूर कर रही है? सो व्हाट मेक्स यू थिंक दैट आई एम अपसेट। क्या है वो चीज़ जो आपको करवा रही है ऐसा कि आप सोच रहे हैं कि मैं अपसेट हूँ, राइट? सो व्हाट मेक्स यू थिंक आई एम अपसेट, राइट? या फिर व्हाई डू यू थिंक आई एम अपसेट? Why do you think I'm upset? हाँ, बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग फेस। अब ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, यू हैव अ लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस का मतलब हो जाता है दुखी सा चेहरा बना हुआ किसी का। लॉन्ग हम हिंदी से मिलान करें तो लंबा चेहरा नहीं है, मुंह फुला रखा है। हमारे यहाँ पर कह देते हैं मुंह फुला रखा है आपने, राइट? लेकिन इंग्लिश में कह देते हैं यू हैव अ लॉन्ग फेस, राइट? तो आप दुखी सी लग रही हो, मुंह लटका हुआ है, कुल मुंह लटका हुआ, मुंह फुला रखा है, तो लॉन्ग फेस है बंदे का, ठीक है? तो ये कैसे समझ में आता है? यू नीड टू लिसन टू इंग्लिश। जितना हो सके सुनिए, जब भी समय मिले वीडियो कोई भी ऑन कर लीजिए। 500 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। तो जब आप उन सिचुएशनल सेंटेंसेस को सुनेंगे तो आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, और हर सेंटेंस को हमेशा रिपीट कर लिया करें, तो जब भी ऐसी सिचुएशन पड़ेगी रट जाएगा, याद आ जाया करेगा। कहना है नहीं, इस बारे में इससे तो दुखी नहीं हूँ, मैं इससे दुखी नहीं हूँ। हाँ, इससे, उससे, इस विषय में। तो इतना हम क्या करते हैं कि हम बहुत टेक्निकल हिंदी के वर्ड्स नहीं यूज़ करते, तो हमें उन वर्ड्स का ट्रांसलेशन नहीं करना है। तो आई एम नॉट अपसेट अबाउट दैट। जो बात चल रही है, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अपसेट अबाउट दैट। आई एम नॉट अपसेट अबाउट दैट। अब यहाँ पर कहने को कहा जा सकता है कि अबाउट का वर्ड हम सीख रहे हैं, अल्टीमेटली क्या सीख रहे हैं? अबाउट कहाँ का यूज़ हो रहा है, राइट? सो मैं इससे दुखी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अपसेट अबाउट दैट, राइट? जैसे ये कहूँ, इस बात, इसकी चिंता मत करो, इसकी, अब की चिंता ढूंढेंगे। हाँ, इसकी, इसे मिलान नहीं करना, राइट? सो डोंट वरी अबाउट दिस। डोंट वरी अबाउट दिस कह देते हैं, हाँ, राइट? सुना हुआ होगा, आपने भी सुना होगा कई जगह पर, आई डोंट वरी अबाउट दिस, राइट? सो इसकी चिंता मत करो। तो ऐसे मिलान नहीं करना है, अब उस सिचुएशन को पकड़ना है कि इस अवस्था को कहते समय वर्ड क्या यूज़ हो रहे हैं। ये मुश्किल से 150-200 वर्ड्स आप समझ लेंगे ना, तो यही घुमा फिरा के यूज़ होते हैं। तो वोकैबुलरी अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है, बस यही सीखने हैं, राइट? अब जैसे अगर ये कहना पड़ जाए कि आपने मॉल में क्या क्या खाया, कल हमने प्रैक्टिस करी थी इस सेशन की, आपने मॉल में क्या क्या खाया। पुराना पूछ रहे हैं, क्या क्या खाया। हाँ, व्हाट यू ईट, व्हाट ऑल, क्या क्या, जहाँ कहाँ कहाँ, क्या क्या, किस किस से, कब कब, तो ऑल लगा देते हैं। हाँ, व्हाट ऑल यू ईट, पुराना है। व्हाट ऑल यू एट द रेस्टोरेंट, व्हाट ऑल डिड यू ईट, डिड यू ईट, हाँ, एट द मॉल। रेस्टोरेंट, मॉल, रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट। आदत हो गई है, आदत को सुधारना है, राइट? सो व्हाट ऑल डिड यू ईट एट द मॉल। मॉल कह दो एट द रेस्टोरेंट, के रेस्टोरेंट में आपने क्या क्या खाया। कहना है अभी दोपहर को हमने जो याद करा था, याद करना है कि हमने वहाँ पर पिज़्ज़ा खाया, मैंने वहाँ पिज़्ज़ा खाया। आई एट पिज़्ज़ा, ये तो मैंने पिज़्ज़ा खाया, नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, वहाँ, वी एट पिज़्ज़ा देयर, राइट? ये हुआ बेसिक। लेकिन हमें वहाँ याद सुबह में जो शॉर्ट डाला था उसमें क्या था कि ईट वर्ड जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं। वी हैड अ पिज़्ज़ा देयर। हैड मतलब खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कंज्यूम करने के लिए, कनेक्शन के लिए, समझने के लिए, राइट? सो वी हैड अ पिज़्ज़ा देयर, ये ऐसे कह देगा। वी एट अ पिज़्ज़ा देयर, ये भी ठीक है। एट वर्ड है टेक्निकल बहुत ज़्यादा, तो वी हैड अ पिज़्ज़ा देयर, हमने वहाँ पहले पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद हमने मोमोज खाए, उसके बाद हमने मोमोज खाए। देन कह सकते हैं, करेक्ट? देन यानी उसके तुरंत बाद, और आफ्टर दैट भी कह सकते हैं, उसके बाद। आफ्टर देन नहीं, आफ्टर दैट।
आफ्टर दैट यानी उस काम के बाद, या फिर देन, दोनों चलेंगे। हाँ, आफ्टर दैट, आफ्टर, उसके बाद हमने मोमोज खाए। आफ्टर दैट वी ईट मोमोज। वी ईट नहीं, बिल्कुल बेसिक, वी एट मोमोज। वी एट मोमोज, और एट ना कहें तो वी हैड, राइट, वी हैड मोमोज, वी हैड मोमोज, राइट। कहना है कि चटनी में तो बहुत मिर्च थी। चटनी को तो चटनी बोलेंगे हाँ, ना। चटनी कह दो, सॉस कह दो। चटनी में तो बहुत मिर्च थी। अब ये हिंदी के शब्द हैं, अब हिंदी के शब्द हैं, मान के चलो, इमेजिन करो आप बोल पाएंगे इस बात को। आपके सामने रखी है चटनी, आपको कहना है इसमें बड़ी मिर्च है भैया। अब मिर्च की कोई चीज होती है तो क्या होती है ना, स्पाइसी अलग है, हॉट कह देते हैं उसको। हॉट, हाँ, हॉट मतलब है लिटरल चटपटा, बहुत मिर्च का, जो मिर्च का ही स्वाद आ रहा है, उसमें मसालों की नहीं आ रही। स्पाइसी मतलब हो गया मसालेदार, मसालेदार नहीं थी, बहुत ज़्यादा चटपटी थी, ऐसी थी कि आंसू आ गए मेरी आंखों में। आप क्या होंगे? हम, मेरे आ जाते हैं बस, हैं तो वो हॉट होता है, राइट। तो चटनी में तो बहुत मिर्च थी। अभी ऐसे कह रहे हैं चटनी में मिर्च थी, हाँ, तो चिल्ली वॉज इन द चटनी नहीं कहेंगे ना, तो क्या चटनी की अवस्था बता रहा हूँ। तो द चटनी इज, द सॉस वॉज वेरी हॉट, राइट। तो हॉट का मतलब गर्म भी है और मिर्च वाला भी है, तो इस तरीके से समझते चले जाना है। तो फर्स्ट, पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैड अ पिज़्ज़ा एंड आफ्टर दैट वी हैड सम मोमोज एंड द सॉस वाज रियली हॉट। चटनी में बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा ही मिला के पूरा सेंटेंस बन गया। हाँ, तो ये छोटे छोटे टुकड़े ही हैं जो बनाने आते हैं। अब बनाने तो आ गए, लेकिन जल्दी जल्दी याद आने चाहिए। जिसको जल्दी जल्दी याद आ जाएंगे वो जल्दी जल्दी बोल लेगा, राइट। अब ये कहना है, क्या तुम इसी बात से दुखी हो, पूछना है। अब जैसे हम गए हैं मौज मस्ती करके आए हैं, राइट, तो अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसी बात से दुखी हो? क्या तुम इसी बात से दुखी? थोड़ी देर पहले ही बोला था आपने मुझसे। पूछ रहे हैं, हाँ पूछ रहे हैं, तो जो मुझसे पूछना है, क्या इसी बात से दुखी हो? क्या इसी बात से, ये मिलान नहीं करना है, संदर्भ बता दिया भाई ये वाला मुद्दा है। क्या इसी से दुखी हो, इसी वजह से दुखी हो, या इसी बात से दुखी हो, शब्द कैसे भी आ सकते हैं। इसी वाले मुद्दे के लिए तो अबाउट लगेगा। हाँ, मतलब संदर्भ समझना है, राइट। अबाउट तो आ गया समझ में, अब फिट कहाँ करना है सेंटेंस में। क्या इसी बात से दुखी हो? अबाउट, आर यू अपसेट अबाउट दिस? आर यू अपसेट, क्या दुखी हो अबाउट दिस? राइट। अब कहना है, नहीं इस बात से मैं दुखी नहीं हूँ। No, I am not upset about this. तो इससे होता क्या है, जब आप बार बार बोलेंगे अबाउट तो समझ में आएगा, अच्छा अबाउट कहाँ यूज हो रहा है, राइट। और सिर्फ ऐसा नहीं अबाउट यहीं पे यूज हो रहा है, अबाउट है, गेट है, हेड है, हैव है, 1000 जगहों पर अलग अलग तरीके से इंग्लिश में वर्ड्स यूज होते हैं, राइट। वर्ड मीनिंग नहीं होते, वर्ड का एक पर्पस होता है, वो पर्पस समझना है। जैसे मैं ये कह दूँ वो लड़का जो है वो आने वाला है, कोई काम अगर होने वाला है तो इसमें भी हम क्या कह देते हैं? विल। अबाउट। विल का मतलब क्या है? हाँ, जैसे विल का मतलब है कुछ होगा, फाइनल, हाँ, राइट। जैसे मैं कहूँ वो लड़का आएगा तो कहूँगा ही विल कम, लेकिन अगर कहूँ वो आने वाला है, अब स्टाइल है कहने का, अलग अलग लहजे से अलग अलग फीलिंग से कहते हैं। वो आने वाला है तो यहाँ भी कह देते हैं ही इज अबाउट टू कम, राइट। अब देखो कोई चीज होने वाली है, कोई भी काम होने वाला है तो वहां पर भी अबाउट कह देते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस है, हम ये कहें सिर्फ 5 मिनट की बात है, सिर्फ 5 मिनट जैसे कोई बंदा बहुत जल्दी, अब देखो सिचुएशन में समझना जरूरी है कि कौन सी सिचुएशन में क्या यूज हो रहा है। जैसे मान के चलें कि कोई जल्दी कर रहा है जाने की, जल्दी चलो भैया, हम कहें बस रुक जाओ यार, बस 5 मिनट की बात है। अब होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स जब हमने कहा, होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, अब देखो ये इसके माइंड में पता है कहाँ से आ रहे हैं सेंटेंसेस, इसको कुछ एक्सप्रेशंस याद हैं। ये बहुत अच्छी बात है, याद है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन और जो वेरिएशंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो भी पता होने चाहिए, राइट। अब इसने क्या करा, ट्रांसलेट नहीं करा, बस 5 मिनट की बात है, इसने वो बात पहुंचा दी कि होल्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, रुक ही जाएगा बंदा, राइट। हाँ। अगर हमें कहना बस 5 मिनट की बात है, तब भी वहाँ अबाउट यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट 5 मिनट्स, राइट। अब जैसे हमने, अब मैं आपको बताऊँ, एक सिचुएशन है कि हमने वहाँ पर पिज़्ज़ा लिया तो उसने हमें 7 रुपये नहीं लौटाए, ठीक है। अब मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ कि भैया 7 रुपये दे दो। अब तेरे को कहना है चलो बस 7 रुपये की तो ही बात है, चलो 7 ही रुपये की तो बात है,
हाँ, तो किसी को कहना है चलो तो क्या कहेंगे? लेट्स गो। लेट्स गो। बस 7 ही रुपए की तो बात है। लेट्स गो। इट्स जस्ट अबाउट लेट्स गो। इट जस्ट अबाउट 7 रुपीज। राइट। तो कौन कौन सी अवस्था में कह रहे हैं अबाउट? अब इसका इतना विश्लेषण करके हिंदी से मिलान करके नहीं समझ में आएगा। जब सुन लेंगे इट जस्ट अबाउट 5 मिनट्स, राइट, इज अबाउट टू कम, इट जस्ट अबाउट 7 रुपीज, राइट, तो समझ में आ जाएगा मतलब इस अवस्था में कहना है। बिल्कुल आप मिलान करके हिंदी से नहीं समझ पाएंगे। और इसको समझने का और इजी और सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप ना पहले दिन से ही हमारी लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसमें फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पर पूरा दिन कॉन्फ्रेंस चलती रहती हैं, कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, लोग चैटिंग करते रहते हैं, आपस में फ़ोन पे बात कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है और जो लोग भी फ्री होते हैं ग्रुप में वो कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन करते हैं, तो आपस में किसी भी विषय पे बात करने लग जाते हैं। वीडियोस देखी होती हैं, रोज़ाना हम वीडियो डालते हैं, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बना रहे होते हैं कि भी मेरे को समझ नहीं आया या उस वीडियो में ऐसे सेंटेंस बनाया गया था, मैं इस बात को ऐसे कह रहा हूँ, सही है या गलत है। तो डिस्कशन चलता रहता है, कोई अपने सुख दुख बताते रहते हैं आपस में, राइट। तो वहाँ आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। शुरू में आओगे, सुनोगे ना, 2-3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली लॉजिक समझ में आ जाएगा कि लोग रियल टाइम में सेंटेंस कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, राइट। फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेंटेंस नहीं बोले जाते हैं, 70% हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं, सेंटेंसेस केवल 30% बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन समझ में आ जाएंगे। इट्स अबाउट ओनली 5 मिनट्स, राइट। तो इस प्रकार से, और उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करते रहते हैं पूरा दिन। फिर दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को, एक बार रात को। तो जो भी सेंटेंस समझ नहीं आया, बना नहीं, कोई ग्रामर समझ नहीं आई, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है, जो डाउट लग रहा है कि यार ये सही है या गलत है, तो लाइव सेशन में आओ, अपने डाउट क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। समझना अलग बात है, जानना अलग बात है, और आदत में डालना अलग बात है। तो आदत में अगर डालना चाहते हैं तो आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आइए, गलत बोलिए, सही बोलिए, इंग्लिश पूरी आज़ादी है। शुरू में गलत बोलेंगे, फिर सही अपने आप होती चली जाएगी। जितना बोलेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी, राइट। तो इसी बात को कहें, जितना बोलेंगे उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन है, ये वर्ड ऑर्डर समझना पड़ता है। सो द मोर यू स्पीक द बेटर यू गेट। जितना बोलोगे उतनी अच्छी होती चली जाएगी। सो द मोर यू स्पीक द बेटर यू गेट। जितना बोलते हैं, जितना बोलोगे अच्छे हो जाओगे, राइट। तो ऐसे ही एक्सप्रेशन समझ में आएंगे, राइट। जैसे कि जितना सोचोगे उतना ही दुखी हो जाओगे। अभी किसी ने कह दिया द मोर यू स्पीक द बेटर यू गेट। स्ट्रक्चर वही है भाई, जितना सोचोगे उतनी ही दुखी हो जाओगे। सोचने को इमेजिन, हाँ, इमेजिन भी कह सकते हैं, थिंक भी कह सकते हैं। द मोर यू थिंक द मोर अपसेट यू विल गेट, राइट। उतनी ही ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो ये स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ते हैं। ग्रामर मात्र 10% सेंटेंसेस पे लग पाती है जो हिंदी से इंग्लिश मिलान कर पाते हैं, राइट। अगर आपको कहना पड़ जाए कि भाई ऐसा है, फ्रिज में सेब खत्म हो गए, अब खत्म होने का मतलब फिनिश, राइट। तो हिंदी में बहुत जगह कहते हैं शब्द, यहाँ पर वो वाला फिनिश नहीं चलेगा, राइट। अब मैं बताऊंगा फिनिश कहाँ चलेगा। पहले खत्म वाले को देखते हैं। कोई भी चीज़ अगर खात्मा नहीं हुआ है, उसका फिनिश कहाँ, खात्मा टाइप होता है। तो यहाँ पर फ्रिज में सेब खत्म हो गए, तो फ्रिज इज आउट ऑफ एप्पल्स। कोई भी चीज़ में अगर कोई भी हम बता रहे हैं जहाँ पर होनी चाहिए, उसमें अगर कोई चीज़ नहीं है उपलब्ध तो वो आउट ऑफ है। तो उल्टे तरीके से बोली जाती है इंग्लिश। कई सेंटेंस, कई अवस्थाएं ऐसी हैं, अलग लहजे से स्टार्ट होती है, अलग तरीके से सोचते हैं वो लोग। तो अगर हम हिंदी में कहेंगे तो फ्रिज में सेब खत्म हो गए, लेकिन वो डायरेक्ट कह देगा द फ्रिज इज आउट ऑफ एप्पल्स, यानी फ्रिज में सेब नहीं है, आउट ऑफ। जैसे ये कहूँ यार मेरे पास तो हो गए क्वेश्चन खत्म, राइट। जैसे तेरा काम है यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन करना या मेरे को समझाना, जैसे मेरा काम है सेंटेंसेस समझाना, राइट। अब मैं कहूँ अब मेरे पास हो गए भैया सेंटेंस खत्म, अब नहीं समझा सकता कुछ भी, तो मेरे पास सेंटेंस खत्म हो गए, तो मैं क्या हो गया अब, आउट ऑफ सेंटेंसेस, राइट। सो आउट ऑफ सेंटेंसेस नाउ, राइट। कभी आप पैसे निकालने गए होंगे एटीएम में, तो वहाँ पर लिखा होता है आउट ऑफ कैश, यानी कि वो एटीएम में कैश नहीं है। तो जहाँ पर कोई चीज़ होनी चाहिए, अगर वो चीज़ में उस जगह पर वो चीज़ नहीं है, तो वो जगह आउट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट होती है।
राइट। जैसे कि ये कह सकते हैं कि मम्मी में तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। और आपने कॉमन एक्सप्रेशन सुना होगा, कहते थे ना, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यानी दिमाग से खाली हो। राइट। तो ये कहना है मेरी मम्मी में तो दिमाग ही नहीं है जी। मेरी मम्मी में दिमाग नहीं है। हाँ, My mom are out of mind. माई मॉम इज आउट ऑफ Mind. माइंड। राइट। तो आउट ऑफ कैसे कह रहे हैं, जैसे जैसे खत्म हो गया। खत्म। राइट। अब जैसे आउट ऑफ एक चीज अवस्था के लिए बात करी, राइट, ये है बिल्कुल हम लिटरल बता रहे हैं खत्म हो गया कुछ। जैसे ये कहें कि मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई, अभी और इम्पोर्टेंट आएगा इस स्ट्रक्चर इसके बाद। कहना है मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई भैया, कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई, फ़ोन में से ख़त्म हो गई तो वो भी out of. हाँ, माई फ़ोन इज़, क्या अवस्था है उसकी, Out of the battery. माई फ़ोन इज़ आउट ऑफ बैटरी। राइट। मेरे पास पैसे नहीं है जी, I have no money. आई हैव नो मनी। दूसरे तरीके से आई डोंट हैव एनी मनी, I don't have any money. या फिर आई एम आउट ऑफ मनी। I'm out of money. आउट ऑफ मनी यानी आउट ऑफ मतलब बता रहे हैं, तो यानी कि जो चीज़ इमेजिन करी है जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ नहीं है, तो वो मेन मुद्दा चीज़ जो है वो उससे आउट ऑफ है। सो जैसे ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल में इस प्रकार की इंग्लिश जो है ना, ये नेचुरल इंग्लिश कहलाती है, जो अंग्रेज इस प्रकार के एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो कैसे कहेगा बंदा, जैसे कोई 4-5 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई भाई सब पैसे मिलाओ, सो एवरीवन शुड पिच इन। पिच इन का मतलब है सब मिला जुला के जो खर्चा करते हैं छोटा छोटा, मतलब किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बराबर, तो एवरीवन विल पिच इन। हाँ, तो अगर देर से कोई कहे कि भाई ऐसा है कि पैसे मिलाओ सब, तो वहाँ पे एकदम वहाँ पे तुरंत कह देना आउट ऑफ कैश। उसी टाइम भगा देगा। नहीं भगाएगा नहीं, इस स्टाइल में कहेगी तो कहेंगे पढ़ी लिखी तो है, आज नहीं है इसके पास पैसे। लेकिन अब जैसे एक एक्सप्रेशन है कि भगवान ना करे तुझे ऐसा कहना पड़े, हैं, अब हिंदी में है, इंग्लिश में भी कहते हैं ऐसा कि भगवान ना करे तुझे ऐसा कहना पड़े, कि ऐसा ना हो कि भाई तुझे ऐसा कहना पड़े। तो ये भगवान ना करे वाला क्या होता है, गॉड फॉरबिड। गॉड मतलब भगवान, फॉरबिड गॉड फॉरबिड, और आगे वो काम बोल दो जो करना पड़े। बिड का मतलब क्या है? बिड नहीं है, फॉरबिड है। फॉरबिड, अच्छा पूरा ही है। हाँ, फॉरबिड का मतलब होता है रोकथाम। रोकथाम, राइट। तो गॉड फॉरबिड, भगवान ऐसा करे, रोकथाम लगा दे किस काम पे, आगे जो बोल रहा हूँ। सो गॉड फॉरबिड यू नीड टू से दैट, आपको ऐसा कहना, भगवान ना करे तुम्हें ऐसा कहना पड़े, गॉड फॉरबिड यू नीड टू से दैट, गॉड फॉरबिड यू नीड टू से दैट, राइट। तो ये कैसे समझ में आएंगे, कोई गॉड फॉरबिड के बाद जोड़ेगा, तो ये रियल टाइम में सीखने की चीज़ें हैं, ग्रामर रही नहीं गई है इसमें। क्या गॉड फॉरबिड यू नीड टू से दैट, अब इसमें क्या ग्रामर है, ग्रामर नहीं है, ये सिचुएशन में वर्ड क्या यूज़ होगा, क्या फ्रेज यूज़ होगा, ये चीज़ें सीख लेंगे ना। 300-400 फ्रेजेस हैं, अवस्थाएं होती हैं 301 व्यक्ति की, वो सीख लेंगे। 300-400 फ्रेजेस सीखने में आपको अगर बहुत समय लगेगा तो लगेगा महीना। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली विदाउट थिंकिंग अबाउट ग्रामर। ग्रामर के बारे में सोचेंगे तो फिर समय चला जाएगा, फिर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, राइट। यू कैन ईदर ट्रांसलेट अ सेंटेंस और स्पीक अ सेंटेंस, इतना ही समय मिलता है, या तो ट्रांसलेट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। तो बोलना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन छोड़ना पड़ेगा, जितना सीखा जा सकता है वो आपने सीख लिया है। तो अब अगर कहना है कि चलो ख़त्म करते हैं आज का सेशन, लेट्स फिनिश द सेशन, लेट्स फिनिश द सेशन हियर, ऐसे हो गया। लेकिन नेचुरली इस बात को कहना है, कोई काम खत्म करने को कह रहे हैं, खात्मा करने को नहीं कह रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर कहेंगे लेट्स रैप अप। रैप तो रैप ही होता है, रैप अप यानी कि जो मतलब ये काम के संदर्भ में कहा जाता है, भी हमारा काम जैसा ही है, राइट। हाँ। तो रैप अप कहते हैं ना कि भैया ऐसा करो, सबको पैक कर लो अपना, है। तो वो इस सिचुएशन के हिसाब से कहते थे लेट्स रैप अप। हमारे पैक करने के लिए एक बोतल है, हाँ पैक कर रहे हैं, हमारे पास केवल एक बोतल है रैप अप करने के लिए, सही बात है। तो हम कहेंगे लेट्स रैप अप, तो हम इस बोतल को हटा के साइड पे रख देंगे, राइट। तो बात समझ में आई। हम अवस्था क्या है कि जो भी फैला पड़ा है हमारा, लेट्स रैप अप, इसका मतलब वो चलो आज के लिए खत्म करते हैं जो काम कर रहे हैं, राइट। और इसके अलावा एक आदमी, एक कोई व्यक्ति ऐसे भी कह सकता है, ग्रुप में आएगा, कह देगा लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट ए डे, है इसके पीछे लॉजिक है, ये जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, इसको अगर गहराई से समझे तो इसका क्या मतलब है कि चलो आज का दिन सफल हुआ, आज का दिन मान लेते हैं कि पूरा हो गया हमारा, लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि चलो इसको कहते हैं कि पूरा दिन है ये आज हमारा, आज का कामयाब रहा। तो लेट्स कॉल इट अ डे इतना मिलान करके नहीं, अपने आप अवस्था समझ आ जाएगी, 4-5 बार बोलेंगे, इसका मतलब ये चलो फिलहाल के लिए ख़त्म करते हैं, इतना आज के लिए काफ़ी है।
जब हमें ऐसा कहना हो, अब दोनों भावना बदली ना, लेट्स रैप अप हुआ, मैंने केवल ख़त्म करने पे जोर दिया। और अगर मैं ऐसे कह दूँ लेट्स कॉल इट अ डे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो आज के लिए इतना बहुत है, यानी जो सीखा वो भी कम नहीं है, इसको भी कह सकते हैं कि आज का वो बहुत हुआ, राइट। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि लेट्स एंड द सेशन, लेट्स एंड द सेशन, खत्म करते हैं, लेट्स फिनिश द सेशन। वो टेक्निकली ये जो वर्ड्स हैं फिर वो टेक्निकली करेक्ट हैं, बोले जा सकते हैं, लेकिन हमें बेहतर बोलना है, राइट। तो अब जैसे कि तुम्हें उबासियाँ आ रही हैं, कहना है तुम्हें उबासी। अब अच्छा कहना नहीं है, अब कहलवा लिया मैंने, बहुत 15 दिन हो गए। मैं इंग्लिश में कहूँगा यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू माई स्टेटमेंट्स, राइट। मैं जो कहूँ उसको जो भी माइंड में आए कहने की कोशिश करनी है, और आपको भी कहने की कोशिश करनी है, राइट। नो चीटिंग। हाँ, तो जैसे कि यू आर यॉर्निंग। नो आई एम नॉट यॉर्निंग। हाँ, तो ये करना है, पूरा सेंटेंस बोलने की कोशिश करना है। बट आई सॉ यू यॉर्निंग, आई सॉ यू यॉर्निंग। होल्ड ऑन, अब मैंने स्टेटमेंट दिया, अब मैं येस और नो नहीं चलेगा, आई सॉ यू यॉर्निंग। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन देना है कह के। अगर मैं आपसे कहूँ आई सॉ यू यॉर्निंग, इन्हें कैसे पता चला? मैं इनसे कह रहा हूँ आई सॉ यू यॉर्निंग, भले हमने देखा नहीं, लेकिन आपको कहना है कुछ भी। अब माइंड में पहले सोचो क्या कह सकते हैं आप इस बात पे, कहना है कुछ ना कुछ आपको, कम से कम 5 शब्द कहने हैं। 5 शब्द का सेंटेंस बोलो, आई सॉ यू यॉर्निंग एट योर होम व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो। अब बोलना है आपको भी। और मैं कह रहा हूँ आई सॉ यू यॉर्निंग, यू लाइंग, आई सॉ यू यॉर्निंग। अब क्या आ रहा है माइंड में? अच्छा, मैं हिंदी में कहता हूँ, मैंने देखा तुझे उबासी लेते हुए। हिंदी में जवाब दे। हाँ, कब? आई वॉजंट, हाँ, सो व्हेन आई वॉजंट यॉर्निंग, व्हेन, राइट। जो बात इसने हिंदी में कही कितना इजी था, और इट मेक सेंस, अच्छा भी लगा आंसर कि कब, व्हेन। लेकिन इंग्लिश में बोलते समय ये हमारे को कहने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि व्हेन कहूँगा सही लगेगा खराब लगेगा। हाँ, हिंदी में कॉन्फिडेंटली कह दिया, क्योंकि हमने 10-20 लोगों को कहते सुना हुआ है कब, हमेशा से कहते आ रहे हैं। तो ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंस आएगा जब आप बोलोगे। तो समय बिल्कुल नष्ट नहीं करना है, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, यस, बहुत कीमती है। तो आप सीख चुके हैं इंग्लिश, आपको समझ में आती है, दैट मीन्स यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। बहुत ही सस्ता है, आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप करिए एंड सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा। लेट्स कॉल इट अ डे, और फिर एक नया सेशन अपलोड करते हैं बहुत जल्दी। और टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। कितनी देर का हो गया? उत्तर 1 आधा घंटा हो गया। मैं बता रहा हूँ।